हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो मंथली रीडिंग होगी और मैं आज देख रही हूँ कि नवंबर माह में आप लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या है। और आज मैंने जॉडिक साइन लिया है एक्वेरियस। एक्वेरियस से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो आज भी मैंने एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि के लिए आपका नवंबर माह कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ चेक करूँगी यानी कि पर्सनल लाइफ, और उसके बाद मैं चेक करूँगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग सारे कुंभ राशि वालों के लिए, ठीक है। जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी है। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन करते हैं तो आपकी दिल की दवा वहाँ मिलेगी, ठीक है। छोटी छोटी रील्स मैं डालती हूँ वहाँ पे, ताकि आपको डेली जो आपके पार्टनर के बारे में आपकी सोच रहती है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे पता चलेगी। तो आपके दिल की दवा है वो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मेरे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं मुझसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। वहाँ जाके मुझे एक नंबर है, वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। फुल रीडिंग आपको मिलेगी डिटेल, ठीक है। उसमें नियरेस्ट फ्यूचर भी आपका होगा, और आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये छोटी सी जानकारी थी। अब चलें हम आज की रीडिंग में चलते हैं। आज मैंने टॉपिक लिया है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस नवंबर माह में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डेक शफल कर लेते हैं। ऑलराइट, फिर मैं आपके दिलो दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करूँगी। ये गलत है बट करना पड़ेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए। एक्वेरियस, एक्वेरियस आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, सबसे पहले मैं ये नोटिस करने वाली हूँ, ठीक है। ऑलराइट, एक्वेरियस कुंभ राशि नवंबर माह पर्सनल लाइफ, यूनिवर्स गाइड कीजिए। एक्वेरियस के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ऑलराइट, चलिए। तो सबसे पहले जब मैं आपकी डेक शफल करके खोलती हूँ तो सबसे पहले आपकी दिलो दिमाग की हालत क्या है, ठीक है। आप विक्ट्री चाहते हैं, डेफिनेटली अपनी कोई दुविधा से बाहर आके कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, अपनी नाव को किनारे लाना चाहते हैं। आपकी नैया जो है मझधार में फंसी हुई है। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप विक्टोरियस फील करना चाहते हैं, किसी के साथ लिटरली कोई शादी चाहते हैं, लेकिन चीज़ें क्या है कि अभी कन्फ्यूजन में है आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि। ऑलराइट, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। किसी के जाने से घबरा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं, बहुत कोल्ड हो चुके हो आप। किसी बहुत ही पुराने मित्र को या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको लगता है, उससे आप बहुत ज़्यादा घनिष्ठ जुड़े हो और कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन चाहते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि इंसान मुझे छोड़ देगा। इनसिक्योरिटीज़ है आपके मन में। चलिए और देखते हैं एक बार और। एक्वेरियस किंग ऑफ कप्स। यस, आप डेफिनेटली एक बहुत ही सेटल लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें खुशियाँ हो, सेलिब्रेशन हो, ठीक है। लेकिन आपने प्यार को कहीं ना कहीं दबा दिया है, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसके कारण आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर होते जा रहे हैं। कुछ मतलब क्लियरिटी नहीं दे रहे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने अपनी दिल की बातें अपने दिल के अंदर ही रखी, ठीक है। चाहते ये हैं कि वापस सेटलमेंट हो, चाहते हैं कि आपकी खुशियाँ उनसे वापस मिले, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपने अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको दबा के रखा है, ठीक है। क्यों दबाया है इतना, मुझे भी बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं एक्वेरियस, उनकी क्या दशा है, ठीक है। क्या एनर्जी रहेगी नवंबर माह में, यूनिवर्स गाइड कीजिए। एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताइए, नवंबर माह की एनर्जी। एक्वेरियस के पार्टनर किस एनर्जी में, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ऑलराइट, वी हैव डोर टू रोमांस, सेकंड चक्र आर्कएंजल यूरियल और गॉडेस ऑफ द मून। और यहाँ पे देखिए बॉटम में एंजल ऑफ बैलेंस। ये जो इंसान है आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं। ये इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एक्चुअली ये कोई दरवाज़ा खोलना चाहते हैं जिससे आपकी और इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आपके साथ कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। आपके साथ इनकी डिज़ायर्स बहुत हैं। नंबर 33, 36, 52, 48, कहीं ना कहीं किसी की एज होगी, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक स्टेबिलिटी, सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ सीक्रेट है जिनके कारण
कारण ये आपसे दूर है। कोई छुपी हुई बात इनको लग रही है, या तो आप बता नहीं रहे या फिर ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये जो इंसान है आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, इन्होंने अपने दिल के दरवाजे आप ही के लिए खोल रखे हैं। न्यू लव की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, लेकिन जो मेन एनर्जी मुझे ये बता रही है कि यस, इंसान आपसे बैलेंस चाहता है, वापस से कनेक्ट होना चाहता है। अगर आपसे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उसको ख़त्म करके वापस आपसे कनेक्ट करना चाहता है। और ये एंजल वाला कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ये फील होता है कि आपके रिलेशनशिप में अनबैलेंस चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे बहुत क्रिएटिव करना चाहते हैं, लेकिन इनको कुछ सीक्रेट है या डर है किसी चीज़ का, ठीक है, जिसके चलते आगे होके बात नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए और देखते हैं नवंबर माह में इनकी क्या एनर्जीज़ हैं, और न्यूज़ गाइड कीजिए। एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताइए। इस रिलेशनशिप को एक्वेरियस के पार्टनर कैसे देख रहे हैं? 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस कौन, फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस के प्रति? फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस के पार्टनर की? जस्टिस। एक्शन क्या लेंगे नवंबर में? एक्शन क्या होंगे एक्वेरियस के पार्टनर के? ये वाला कार्ड आ गया मेरे पास, एम्प्रेस। और चाहते क्या है एक्वेरियस से? चाहते क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको, ठीक है, ये इनको कुछ लगता है कि आप अनबैलेंस फील कराते हो उनको, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से स्टेबिलिटी चाहते हैं। एक तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ये जो है आपसे कोई सॉलिड कुछ करना चाहते हैं, क्रिएटिव करना चाहते हैं। ये एक्चुअली आपसे, आपके साथ स्पाउस की एनर्जी में है, ठीक है। तो आपसे शादी या कोई कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन मुझे इनकी तरफ से ये लग रहा है कि आपसे कुछ क्लियरिटी चाहते हैं। इनको लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो, ठीक है। मुझे जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो लिब्रा लग रहे हैं, ठीक है, और एक्वेरियस, टॉरस लग रहे हैं, कुछ के लिए वर्गोस भी लग रहे हैं, ठीक है। आप जिनसे डील करें उनका स्टार साइन बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो भी इंसान है ये बहुत ही स्लो एनर्जी में है और ये बहुत ही पेशेंटली चल रहा है। ये चाहता है कि आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी आए, आप इनके स्पाउस बन के रहें या फिर ये आपके स्पाउस बने, ठीक है। दोनों मतलब इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, ये चाहते हैं। तो आपके रिलेशनशिप में इनकी एनर्जी क्या है, ये बहुत ही पेशेंटली होकर देख रहे हैं कि आपकी ग्रोथ इनके साथ किस तरह से होती है, ठीक है। इनकी फीलिंग्स ये है कि आपको जस्टिस दी जाए, यानी कि आपके साथ चीज़ें लीगली फिक्स करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सिचुएशन सबके लिए डिफ़र करेगी, लेकिन आप जिस तरह से ये मैच होती है उस तरह से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनके एक्शन क्या होंगे, ये आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं। और ये एम्प्रेस ये बता रहा है कि आपके साथ ये एक्शन के रूप में खुशियाँ लेकर आएंगे, यानी कि दोबारा कनेक्ट होने की इनकी एनर्जी लग रही है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस करके आपके साथ दोबारा कनेक्ट होंगे। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आपसे चाहते क्या है कि आप भी उसी तरह से बैलेंस करें जिस तरह से ये आपके साथ बैलेंस करें, ठीक है। तो चीज़ें मुझे ऐसे लग रही है बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है आप में, लेकिन यहाँ पे जो इंसान है आपसे कुछ चाहता है रिलेशनशिप में, जिस तरह से इनकी एनर्जी उसी तरह से आपको सेम पेज पे नहीं देख पा रहे, इसलिए मुझे यहाँ पे अड़चनें लग रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपकी क्या सिचुएशन है, ठीक है, इनको लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए। एक्वेरियस क्या सोच रहे हैं, एनर्जी बताइए नवंबर माह की एनर्जी। एक्वेरियस की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। एक्वेरियस क्या सोच रहे हैं, एक्वेरियस की एनर्जीज बताइए नवंबर माह अपने पार्टनर के प्रति। एक्वेरियस की एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैन होल्डिंग अ कॉइन, डिसीट एंड द गार्डन एंड द गेट। देखिए ये जो इंसान है मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके एक्वेरियस, आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते तो हो इनके साथ एक नई शुरुआत, ठीक है। आप में बदलाव आ रहे हैं, आप एक इनके लिए एक नया रास्ता खोजना चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो, लेकिन आपको डर है कि आपको कोई वॉच कर रहा है, आपको डर है कि आपको कोई निगाह रख रहा है आप दोनों पे, या फिर आपको कोई वॉच करता है, आपके ऊपर किसी को शक हो गया है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप किसी को मतलब कोई डेट वगैरह कर रहे हैं, इस तरह का मुझे यहाँ पे मामला लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पे कोई निगाहें बनाए, जासूसी कर रहा है आपका, ठीक है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भी मालूम है, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रख रहे हैं। नया शुरुआत करना है, लेकिन डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ही स्टेबल और बहुत ही ग्राउंडेड हो जाएंगे। नवंबर माह में आपकी एनर्जी होगी कि यस, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ताना या फिर मीटिंग वगैरह हो सकती है आपकी, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई इस चीज़ को वॉच कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपके जो एक्वेरियस, आपके पास कोई आसपास कोई इंसान ऐसा है जो कि आपको बहुत निगाहें रख रहा है, तो उस
उससे आपको बच के रहना है, ठीक है। ये आपका ऊपर से वेल विशर शो करता है, लेकिन हाँ अगर देखा जाए तो आपका वेल विशर नहीं है, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है उसमें ध्यान रखिएगा कि आपका कौन वॉच कर रहा है आप पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, आपको भी पता है कि कोई आप पे वॉच कर रहा है, और डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ही लॉयल और बहुत ही स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। आप नई शुरुआत करेंगे लेकिन बहुत ही संभल के, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी और क्या है। चाहते बहुत कुछ है आप करना, लेकिन एक्वेरियस आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलेंगे, और आपको भी पता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है या कोई आप पे वॉच कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के प्रति एक्वेरियस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके एक्शन क्या होंगे पार्टनर के प्रति। नाइट ऑफ कप्स, चाहते क्या हैं आप अपने पार्टनर से एक्वेरियस, चाहते क्या हैं आप आपकी मन पाओ। देखिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आपका रिकन्सिलेशन संभव है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में कोई बातचीत ऐसी हुई है जिससे आप मनमुटाव में हैं, नो कांटेक्ट में, तो वो सिचुएशन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट बहुत दिनों का हो गया है, सालों भर का, तो फिर आपकी सिचुएशन नहीं मैच करेगी, ठीक है। मैं सिर्फ ये नवंबर की रीडिंग कर रही हूँ, तो उसी तरह से लीजिएगा। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड इनकी मेन एनर्जी आपकी मेन एनर्जी बता रहे हैं एक्वेरियस, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन चाहते हो, दोबारा ज्वाइन होना चाहते हो, जो भी मनमुटाव उसको ख़त्म करके दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो। लेकिन मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है, आपके मन में जो है प्यार है, लेकिन उस प्यार को आपने दूसरा रूप दे दिया, या फिर समझ लें कि पहले आपकी एनर्जी मुझे बहुत ही फ्लर्टी लग रही थी, यानी कि इनके साथ आप बहुत ज़्यादा कैजुअल रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, लेकिन अब आप किसी के साथ सीरियस होने लगे हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अपना जो है मतलब बहुत ही जेन्युइन इंसान जो आपके साथ हैं वो मुझे लग रहे हैं, ठीक है। ये जो है बहुत ही पेशेंटली चल रहे हैं आपके लिए, आपको आपके साथ इनके साथ आपको जस्टिस करना चाहिए, इनको ये फील होता है, ठीक है। और मुझे अनबैलेंस चीज़ें इनको समझ आती है कि आपसे हैं, ठीक है। तो ये अनबैलेंस चीज़ें मुझे यहाँ आपकी तरफ से दिखाई दे रही है, आपकी तरफ से इन एंड आउट होना, आपकी तरफ से हार्ट ब्रेक झेलना, ठीक है। तो ऐसे में इन्होंने अपनी एनर्जी को कट ऑफ किया है, और आप इस बात से बिल्कुल दुखी हैं कि ये कहीं इंसान मुझे छोड़ के ना चला जाए। जैसे कि आपने फर्स्ट आपका कार्ड आए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में आपको ये लग रहा है कि कहीं किसी ने धोखा दे दिया, जबकि आपके पार्टनर आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन आप हीलिंग चाहते हैं। धोखा या कोई भी मनमुटाव या नो कॉन्टैक्ट है तो उससे बाहर आके आप नई स्टार्टिंग चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यस आप फीलिंग्स क्या रखते हैं, बहुत ही पैशनेट है इनके प्रति, नई शुरुआत करना चाहते हैं, अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन आपके एक्शन बहुत ही जेन्युइन होंगे। आप शो करेंगे, यस आपके मन में इनके प्रति बहुत पैशन है, लेकिन आप शो करेंगे बिल्कुल जेन्युइनली, ठीक है। यानी कि ये इंसान आपको उसी तरीके से देखता है जिस तरह से आप चाहते हो, लेकिन आप क्या है फ्लर्ट एनर्जी दिखाते हो, जिसके कारण ये इंसान जो है आपको दूसरी नज़रों से देखने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसके कारण आपके पार्टनर आपसे दुखी हैं। आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस एनर्जी में हो वो मत दिखाइए। एक्चुअली आपका जो आप जिस तरह से शो कर रहे हैं वो दूसरों पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आपको अपनी जो आदतें हैं या फिर मैं कहूँ बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। आपकी इंटेंशंस बिल्कुल सही है, यहाँ पे एक्शन देखिए नाइट ऑफ कप्स के हैं जो कि बहुत ही जेन्युइन है, लेकिन इसमें फीलिंग्स में क्या आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपकी फीलिंग्स इस तरह से दिखाई देती है जैसे कि आप किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो बोलते हैं, जो आप अपना एक्शन दिखाते हैं, वो थोड़ा सा दूसरे पे गलत प्रभाव डाल रहा है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि यस आप शो वही करिए जो आप जेन्युइनली किसी के लिए सोचते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वनरेबल या बहुत ज़्यादा दिखावा करना गलत है। यहाँ पे देखिए द सन का कार्ड है, मुझे यहाँ पे लगता है कि आप क्या चाहते हो, आप क्लियरिटी चाहते हो, यस जो मन मुटावा मिसअंडरस्टैंडिंग है उसकी क्लियरिटी आपको मिल जाए, आप ये चाहते हो, ठीक है। और बहुत जल्दी आपके साथ एक नई शुरुआत होगी, आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, ये भी रीबर्थ का कार्ड होता है। कुछ ना कुछ क्लियरिटी आपके रिलेशनशिप में ज़रूर आने वाली, लेकिन अपनी आदतों को, अपनी इंटेंशन को बिल्कुल साफ रखिए, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपकी रीडिंग है। आप चलते हो मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ। ऑलराइट गाइज, हाय एक्वेरियस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी नवंबर माह में, वो मैं चेक करने वाली हूँ। चाहे आप बिज़नेस करते हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, या कोई पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, जो भी सिचुएशन है हम देखेंगे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है। नवंबर माह के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के लिए, ठीक है। जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। एनर्जी कैच कर लेती हूँ सबसे पहले मैं। एक्वेरियस नवंबर माह प्रोफेशनल लाइफ, करियर, बिजनेस, जॉब जो भी करते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, बस गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। एक्वेरियस साइन, ऑलराइट। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास हैप्पी फैमिली का है।
डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डोर टू वैल्यू एंड ऑल टाइड अप। यहाँ पे देखिए हमारे पास है नंबर 40 का कार्ड है, 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर 4, नंबर 34, नंबर 31, 23 और 40 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो क्या है आपकी एनर्जी प्रोफेशनल लाइफ को लेके। ठीक है, नवंबर में आपकी एनर्जी ये रहेगी कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ अपनी जॉब करियर के बारे में कुछ दिखाई देगा या आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, आप एक फैमिली का सपोर्ट करते हो, कोई बिजनेस कर सकते हैं या कोई नई शुरुआत करेंगे जिसमें आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करेगी। ठीक है, अगर आपको फाइनेंस की कमी है तो डेफिनेटली कोई फैमिली से मेम्बर सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नई शुरुआत आपके करियर साइड से हो रही है, मैं बिल्कुल साफ साफ देख पा रही हूँ। कोई नया जॉब, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई नया बिजनेस, कोई पढ़ाई पूरी की है तो कोई नई अपॉर्चुनिटी या जॉब का ऑफर आपके पास आ सकता है। कोई इवन आप पढ़ाई में रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो भी, उसमें भी रिजल्ट आपके बहुत अच्छे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आप एक पर्सनल लाइफ को हील कर पाएंगे, यानी कि पर्सनल प्रोफेशनली जो लाइफ है आपकी, पर्सनल तरीके से जो आपने चलाई है अपनी लाइफ को या अपनी पढ़ाई को, अपने करियर को, वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से हील होने वाला है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक महसूस करते थे, लेकिन स्टक एनर्जी से आप बाहर आए हैं। अपने खुद के लिए कोई नया अपॉर्चुनिटी या नई जॉब या कुछ भी ऐसा कुछ नयापन जो अपने करियर साइड से आप करेंगे, उसमें आप दिल खोल के मतलब जैसे कहते हैं पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बंधन जो आपके आसपास है उसको तोड़ के आप अपनी मर्जी से डिसीजन लेना चाहते हैं। और मैं यहाँ पे साफ साफ देख पा रही हूँ कि आपका जो भी जॉब या प्रोफेशन, जो भी नया काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, क्योंकि काम के प्रति आपको एक बिल्कुल क्लियरिटी है और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात फिट है कि इसमें क्या काम करना है और कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस बात की क्लियरिटी आपको मिल रही है और सपोर्ट साथ में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो भी होगा बहुत आपकी बेहतरी के लिए होगा, लेकिन अपने आप को स्टक या मजबूर करना बंद कीजिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ऐसा मत सोचिए। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो उसको सीखने में कोई दूरी नहीं है। ठीक है, आपकी एज कुछ भी हो लेकिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो बिल्कुल बेहतर तरीके से सीखें। ठीक है, अगर ये नई शुरुआत है तो उसमें कुछ नयापन ज़रूर होगा जो आपको सीखना है। ठीक है, तो लर्निंग के हिसाब से लीजिएगा। स्टार्टिंग में शायद आपको जो रिजल्ट मिलने चाहिए उस तरह से नहीं मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आप इस काम को देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या अपॉर्चुनिटी दी है। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्रोफेशनल लाइफ कुंभ राशि नवंबर माह, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। चलिए देखते हैं क्या है। और स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए मुझे यहाँ पे देखिए बॉटम का कार्ड देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, ठीक है, अगर जॉब प्रोफेशन में आप अपने बारे में कुछ अच्छे से नहीं बता पा रहे तो वो बताने की एनर्जी आई है। ठीक है, अगर कोई जॉब छोड़ना चाहते हैं, आपकी मेन एनर्जी है कि कुछ छुपाना। ठीक है, तो कुछ डिसेप्शन है या कुछ छुपा हुआ है तो उसको बिल्कुल क्लियर कट बताइए। अगर कोई जॉब छोड़ना चाहते हैं तो उसको क्लियरिटी सामने वाले को दीजिए कि मैं ये काम नहीं करना चाहता। उसका रीज़न आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शर्माइए मत, शाय मत होइए। कोई भी चीज़ में आपको अगर किसी सिचुएशन से वर्कआउट करना है तो बिल्कुल करिए। ठीक है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कोई जॉब या कोई प्रोफेशन जो आपको अभी तक सर्व नहीं कर रहा, उसमें आप छुप के चोरी चोरी बोलते हैं कि नहीं करना, मुझे नहीं करना, लेकिन कह नहीं पाते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस बात को कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई काम पसंद नहीं आ रहा, आपके लायक नहीं है या आप करना नहीं चाहते तो उसमें बिल्कुल आप गिव अप करके आगे मूव फॉरवर्ड हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप हिम्मत और ताकत रखिए, जो आप करेंगे उसमें आपका साथ लोगों का होगा। ठीक है, कुछ लोग आपके मतलब सपोर्ट करने के लिए ज़रूर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें पार्टनरशिप सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, आपको ताकत भी मिलेगी और सपोर्ट भी मिलेगा और फाइनेंशियली भी कोई सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, कोई फैमिली ड्रामा या कोई फैमिली बिजनेस है तो उससे बाहर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कोल्ड बिहेवियर मिलेगा। वहाँ पे कोई क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगी, आप कितना कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, ये सब घुलमिल हो जाएगा। तो मैं ऐसे यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ आपको कि कोई सिचुएशन या तो कोई ड्रामा है या कोई फैमिली बिजनेस है आपका, उसको छोड़ के आप इंडिपेंडेंटली कोई काम करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। और जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर कट कहिए। क्लियर कम्युनिकेशन आपकी की है। डेफिनेटली आपको साफ साफ बोलना पड़ेगा, जो भी आप फील कर रहे हो अपनी करियर साइड से उसको साफ साफ बोल के दूसरे को बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें आपके लिए स्टक रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि किसी द्वंद्व से, दो माइंड से आप बाहर निकल के एक डिसीजन लेंगे जिसमें कि आपकी नैया पार लगेगी। ठीक है, तो ओवरऑल आपको जो भी करेंगे उसका कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे चीज़ें शांति से पूर्वक हो,
यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जिससे आपका कहीं ना कहीं झगड़ा या कोई छोटी मोटी लड़ाई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आपका जो आपके पक्ष में लोग रहेंगे, ठीक है। आप पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी आपका पक्ष लेंगे लोग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिसेप्शन से बचिए, कुछ छुपाइए मत, बताना है वो बिल्कुल साफ साफ कहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको ये रीडिंग मैच करिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।